हेलो मेरे वॉरियर, क्या हाल चाल आप सबके। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास से होंगे। कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट साइंस एकेडमी में, जहाँ पे केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी तरीके से समझाई जाती है, सिखाई जाती है। सो फटाफट कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में वन शॉट हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करा था, उसके पी बाई क्यू क्वेश्चन लेके आ गया हूं मैं। जो भी टॉपिक अभी तक कवर करा है, क्योंकि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो पार्ट में पढ़ते हैं। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ते हैं, दूसरा हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है। तो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करा दिया था। अब हम बात करेंगे उसके पीवाईक्यू क्वेश्चन पे। पीवाईक्यू के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, उसको करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं मैं, कि कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिसे आपको याद भी करना पड़ेगा। जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इसे अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे कॉन्सेप्ट, यहाँ से एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ठीक है, सो फटाफट बिना कोई देरी के क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास है, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन में आ चुका है। ठीक है, तो इसे ध्यान से देखो। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद से उसके सारे फॉर्मूला लिखो एक जगह, उस फॉर्मूले को याद करो और फिर उसके बेसिस पे क्वेश्चंस लगाओ। तो अभी जो क्वेश्चन मेरे पास है, इसको आप पॉज कर लेना वीडियो को, लेक्चर पहले क्वेश्चंस को लिखना, फिर खुद गिवन डेटा को लिख के करना शुरू करना। पहले खुद कोशिश करो कि तुम्हें आ रहा है या नहीं आ रहा है। जब तक खुद कोशिश नहीं करोगे तब तक अगर मैं करा रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं, आपने समझ लिया, लेकिन आपने अपना दिमाग कितना लगाया, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अपना दिमाग लगाना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जब मेरा ऑफलाइन क्लास होता है, तो जब भी मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, कॉन्सेप्ट समझाने के बाद मैं बोलता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको पहले खुद लगाओ। देखते हैं कि बच्चे गलती कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक भी चीज नहीं बताता। पहले देखता हूँ कि क्या क्या बच्चा कर रहा है, उसके बेसिस पे फिर मैं समझता हूँ कि कहाँ तक ये दिमाग लगा पा रहे हैं बच्चे, कहाँ तक नहीं लगा पा रहे। इसके बाद से मैं उस डिटेल में जाके फिर उनको समझाता हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, जैसे कि आज मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, चलो सुनो मेरी बात ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला है कि यहाँ पे कैलकुलेट, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान समझना। क्या बोला है, कैलकुलेट द ईएमएफ। ईएमएफ कैलकुलेट करना, इसका मतलब क्या होता है। ईएमएफ कैलकुलेट करना इसका मतलब क्या होता है कि आपको यहाँ पे ई सेल कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, ई सेल आपको कैलकुलेट करना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, जल्दी बताओ, फटाफट बताओ, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत इसमें। तो यहाँ पे हमारे पास ई सेल क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है। फिर क्या बोला है, यहाँ पे इतना टेम्परेचर दे रखा है, हमें टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है, हमें टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, टेम्परेचर आपको ऐसा देता रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर देख क्या दे रखा है, ये आपके पास दे रखा है सेल रिएक्शन, ये Fe2+, फिर सॉल्ट ब्रिज है, H+ हो गया, फिर H2 हो गया हमारे पास, 1 बार प्रेशर दे रखा है, ये हमारे पास इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है। ये इस तरीके से क्वेश्चन में आपको मेंशन रहेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं। आपको ई नॉट सेल दे रखा है, क्या दे रखा है आपको, ई नॉट सेल दे रखा है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको क्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.44 वोल्ट दे रखा है। क्या कैलकुलेट करना है, ई सेल कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, ई सेल। तो मैं हमेशा से एक बात कहता हूं मैं, कि जब भी आपको सेल रिएक्शन आए ना यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, मतलब कि ओवरऑल रिएक्शन लिखना है। ये सेल नोटेशन है भाई, ये सेल नोटेशन है। सेल रिएक्शन कैसे लिखते हैं, तो इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि आपको क्या करना है। जैसे मान लो आपको Fe दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है Fe2+, समझना मेरी बात ध्यान से, और यहाँ पे दे रखा है 0.01 मोलरिटी, ये कंसेंट्रेशन दिया हुआ है। इसको हम एक्वस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एक्वस बोलते हैं। फिर ये लगाया सॉल्ट ब्रिज लगा दिया, ये H+ हो गया, समझना मेरी बात ध्यान से, ये 1 मोलारिटी हो गया। और यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, H2, ये हमारे पास क्या हो गया, ये गैसेस के फॉर्म में होगा, और गैसेस के फॉर्म में होगा तो इस पे कुछ प्रेशर अप्लाई होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, 1 बार बोलेंगे। कब ये क्वेश्चन आया था, 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इज दैट क्लियर, अब मेरी बात समझो। तो ये हमारे पास सबसे पहले इसका सेल रिएक्शन लिखोगे, क्या लिखोगे, सेल रिएक्शन लिखोगे। किस में दिया हुआ है, सेल नोटेशन में दिया हुआ है। तो सेल रिएक्शन के लिए मैंने बताया था कि लेफ्ट को लेफ्ट साइड लिखेंगे, राइट को राइट साइड लिखेंगे। कैसे, मैंने बोला कि ये देखो, यहां से लेफ्ट होता है, ये क्या होता है, राइट होता है, फिर क्या होता है लेफ्ट, फिर क्या होता है राइट। तो लेफ्ट को लेफ्ट साइड लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक रिएक्शन ऐसे देता हूं। ठीक है, इधर क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड होता है, समझना मेरी बात ध्यान से। इधर क्या होता है हमारे पास, राइट हैंड साइड होता है। तो लेफ्ट को लेफ्ट साइड लिखेंगे, तो पहले क्या लिखेंगे हम, Fe, तो हमने Fe लिखा। फिर क्या लिखेंगे, प्लस। अब इसके बाद से क्या लिखेंगे हम, H+ लिखेंगे हम। बहुत अच्छी बात है, H+ लिखा। सर ये सेल रिएक्शन आप क्यों लिख रहे हो, देखो इंपॉर्टेंट बात है, आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि सेल रिएक्शन क्यों लिखना इंपॉर्टेंट है। अगर सेल नोटेशन देता है तो सेल रिएक्शन लिखना कितना इंपॉर्टेंट है। राइट वाले को राइट साइड, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, Fe2+ हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, H2 हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है आ रही है। अच्छा, एक चीज और बता रहा हूं मैं, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, क्योंकि पहले मेटल है और फिर क्या है यहाँ पर, कि फिर हमारे पास क्या चार्ज है। मैंने बताया था
कि पहले मेटल होता है फिर आयंस होता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। समझना, छोटी छोटी बातें पढ़ाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो पहले आयंस है, फिर इसके बाद से क्या हमारे पास गैसेस फेज में है, तो इनको बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं इनको, रिडक्शन बोलते हैं, कि ये रिडक्शन में लिखा गया। मतलब ये जो H2 हमारे पास, जो H हमारे पास दिया हुआ है, वो कहाँ पे है, कैथोड के पास है। कहाँ है, कैथोड में, क्योंकि कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन होता है। Fe क्या है हमारे पास, Fe कहाँ पे है, तो एनोड में है। क्या मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, जल्दी बताओ, क्या मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। चलो ठीक है सर, आपने ये क्यों बनाया, इसके बहुत रीजंस है, आपको बताना है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगा। पहले धीरे धीरे आपको समझो, पहले धीरे धीरे आपको समझ अगर आ जाएगा, इसके बाद से हम बहुत अच्छे से बात करेंगे। पहले हमने स्टेप में क्या लिखा, कि जो सेल नोटेशन आपको दिया रहता उसको हमने क्या लिखा, सेल रिएक्शन में हमने लिख दिया। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब हम सेल रिएक्शन लिखते हैं ना, फिर हम देखते हैं कि क्या इनके आयंस इक्वल है या फिर नहीं है, क्या इनके आयंस जो है इक्वल है या फिर नहीं है। अगर नहीं होता तो उसको हमें क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। यहाँ पे कितने हमारे पास है, 2 प्लस का है, लेकिन यहाँ पे आयंस कितना है, प्लस का है, तो इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें 2 से क्या करना पड़ेगा, मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है अपने पास, यहाँ पे आयरन एक है, यहाँ पे भी आयरन एक है, लेकिन यहाँ पे देखो आयंस भी हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए, बराबर हो गए। आपने रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा होगा, आपने रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा होगा। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या हो रहा था, आयंस को कैसे बैलेंस कर रहे थे, समझ में आ रहा है। उसी तरीके से आयंस को क्या करते हैं, हमने बैलेंस कर दिया। ये अपना काम कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसके बाद से क्या करेंगे, अब हमें ई सेल कैलकुलेट करना है हमें। तो हमें क्या फॉर्मूला है, बहुत अच्छे से पता है कि ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट सेल, ई नॉट सेल होता है, और माइनस माइनस क्या होता है यहाँ पे 0.0591 अपॉन का n, और log क्या होता है यहाँ पे, log q होता है, ठीक है। ये सर log q क्या होता है, तो log q तो हमारा कोसेंट होता है। कोसेंट का मतलब सर क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन का कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। इसको मैं अच्छे तरीके से और भी आपको मेंशन करता हूं, लिख देता हूं मैं। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आई क्या, सुनो ध्यान से। अब ये q को कैसे लिखूंगा मैं, तो मैं q यहां पे मेंशन करता हूं मैं। इसको होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, याद रखना, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन का क्या होता है यहाँ पे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। अब मेरी बात समझना, रिएक्टेंट होता है, ये जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट लिखेंगे ना, ये हमेशा एक्वस वाला लिखेंगे, मतलब आयंस वाला लिखेंगे। गैसेस के लिए और सॉलिड के लिए जो कंसंट्रेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं। याद रखना, यहाँ पे नोट करके लिख लेना, नोट करके लिख लेना कि अगर हमारे सॉलिड का कंसंट्रेशन की बात करें या फिर गैस की कंसंट्रेशन की बात करें, किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, 1 मोल के बराबर होता है, मतलब 1 मोल के बराबर होगा, 1 मोलारिटी होगा। लेकिन हमारे सिर्फ एक्वस, ये क्या किस में दे रखा है, एक्वस में, क्योंकि आयंस है ना, आयंस किस में ब्रेक डाउन होते हैं, एक्वस में होते हैं, तो हम सिर्फ एक्वस वाले लिखेंगे, बाकी वाले को हम मेंशन नहीं करेंगे क्यू में। क्या मेरी बात समझ में आ रही, मतलब सॉलिड वाले को हम यहाँ पे मेंशन नहीं करने वाले हैं, गैसेस को भी मेंशन नहीं करने वाले। किसको मेंशन करने वाला है, एक्वस को मेंशन करने वाले हैं। एक्वस ही किस में टूटता है, आयंस के फॉर्म में टूटता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, क्या देखो मेरी बात ध्यान से, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट में कौन सा है, Fe2 प्लस है, लिख दिया हमने। अच्छा, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में कितना है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस दिया हुआ है। अब देखो ध्यान से, H प्लस का स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना दे रखा है, 2, तो जो इसका स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो इसके क्या बन जाता है, पावर बन जाता है। देखो मेरी बात समझ में, तो Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा। और देखना इसका कंसंट्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है, कंसंट्रेशन आपको दिया हुआ है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात है, जो चीज बता रहा हूं ध्यान से सुनते रहना, करते रहना। यहाँ पे हमने क्या लिखा, ई सेल, हमें क्या निकालना, ई सेल, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ई सेल। समझना मेरी बात ध्यान से, ई नॉट सेल कितना दिया हुआ है, 0.44, तो 0.4 और 4 हमने लिख दिया, फिर क्या पे माइनस है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ ना, कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं इसको राउंड अप कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0.06 लिख देता हूँ, ठीक है। वैसे आपको क्या करना है, आपको 0.0591 ही लेके चलना है, ठीक है, तभी एग्जैक्ट नंबर आएगा, एग्जैक्ट आंसर आएगा। लेकिन अगर आपने 0.06 करा तो थोड़ा सा डेसिमल का थोड़ा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर जेई का क्वेश्चन अगर कर रहे हो आप, तो पूरा का पूरा आपको वैल्यू लेना पड़ेगा। लेकिन अगर बोर्ड में क्वेश्चन कर रहे हो तो आप ऑलमोस्ट ये आपको वैल्यू आप ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पे एन क्या होता है, तो एन हमने बताया था आपको कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन। तो इस केमिकल रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना इन्वॉल्व हो रहा है, देखो मेरी बात ध्यान से, यहां से एकदम बढ़िया तरीके से समझना है, बढ़िया तरीके से। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे कितना है, 2 प्लस हमारे पास है, और यहाँ पे एक H के पास 1 प्लस है, तो 2 H के पास कितना होगा, 2 प्लस का होगा। इसका मतलब
जो रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं वो कितना दिखा रहे हैं, 2 दिखा रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, यहां से ले रहा है, ठीक है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है, तो इसलिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहां पे हम n की वैल्यू क्या लेंगे, 2 लेंगे। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आई, फटाफट बताओ। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, फिर हम क्या लेंगे यहाँ पे, फिर इसके बाद से हम लेंगे लॉग लॉग। अब यहाँ पे देखो इसका फॉर्मूला क्या हमने लिखेंगे, Fe2 प्लस, मैं पूरा प्रॉपर पहले ले लेता हूँ मैं, फिर नीचे क्या आएगा हमारे पास H प्लस, और इसका स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट के पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, बहुत आराम से बता रहा हूँ मैं, आप चाहो तो 1.5x पे देख सकते हो, अगर आपको समझ में आता हो देख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं इसलिए आराम से बना रहा हूँ क्योंकि आपको एक बार में क्वेश्चन समझ में आ जाए, बाकी क्वेश्चन को आप उड़ा पाओ। तो 0.44 हो गया, माइनस इसको आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे तो ऑलमोस्ट 0.03 आएगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 0.03 हो गया। अब यहाँ पे देखो लॉग, अब समझना ध्यान से, यहाँ पे आपका Fe2 प्लस का कंसंट्रेशन कितना है, 0.01, तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, सुनो मेरी बात ध्यान से, यहाँ पे देखो 0.01 को क्या लिख सकते हो, ये मोलारिटी दे रखा है कंसंट्रेशन का, तो इसको क्या लिख सकते हो, 1 इंटू 10 के पावर -2 मोलारिटी लिख सकते हो, मतलब इसको अप्रॉक्स में सीधे लिख सकते हो, अप्रॉक्स में क्या सीधे लिख सकते हो -2 मोलारिटी। जल्दी बताओ, क्या इसको 10 के पावर -2 मोलारिटी लिख सकते हो उस वाले को वैल्यू को, फटाफट बताओ। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आ गई, देखो तो ऐसा लिख सकते हो, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये कितना हो जाएगा, ऊपर में 10 के पावर -2 हो जाएगा, ठीक है, और नीचे में H प्लस का कितना दे रखा है, 1 मोलारिटी, तो 1 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इसका क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही, अब बस कैलकुलेशन करना है, ESL इज इक्वल टू क्या होगा, 0.44 माइनस 0.03, अब यहाँ पे क्या होगा, log 10 के पावर -2 हो जाएगा। अब जो याद रखना, अब बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, log कुछ भी पावर अगर होता है यहाँ पे, तो इसको क्या होता है, ये क्या होता है, बाहर आ जाता है, इसको लिखते हैं हम कैसे, -2 log 10, ठीक है, ऐसा लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, -2 log 10 हो जाएगा, मतलब जो भी पावर होगी वो क्या हो जाएगी, आगे आ जाएगी, इसके क्या हो जाएगी, दो जो भी पावर होगी किसके आगे आ गई, log के आगे आ जाएगी, जो भी ऊपर साइन होगा वो सारे साइन लेके क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, जल्दी बताओ, तो आप समझो ध्यान से मेरी बात, आप समझो मेरी बात ध्यान से, तो हमने क्या बोला यहाँ पे, ESL इज इक्वल टू, ठीक है, 0.44 माइनस 0.03 मल्टीप्लाई बाई क्या होगा, -3 log 10 हो जाएगा। log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो log 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1 हो जाएगी, तो मैं क्या लिख सकता हूँ मैं, ESL इज इक्वल टू 0.44 माइनस, यहाँ पे माइनस, अच्छा देखो 0.03 मल्टीप्लाई बाई -3 और मल्टीप्लाई भी क्या होगा 1, log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखो, ऐसे इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 0.44 और माइनस क्या होगा, प्लस, और इसको करोगे तो क्या आएगा 0.09, और इसको ऐड करोगे तो कितना आना, 9 4 13 3 4 1 5, आपका कुछ इतना 0.53 वोल्ट निकल के आ जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो क्या निकल के आ गया, ESL निकल के आ गया। कैसे आया समझ में आया, कैसे आया समझ में आया क्या, देखो इस पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा ज्यादा टाइम क्यों लगाया, क्योंकि आपको प्रॉपर हर चीज थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाना था, कि पहला क्वेश्चन हो उससे डिटेल में आपको समझा दो ताकि कोई आपको परेशानी देखने को ना मिले, ठीक है, ये मेरी बात समझ में आई क्या यहाँ पे। चलो, तो इस तरीके से जब भी EMF की बात किया जाएगा, जब भी EMF की बात किया जाएगा, इसका मतलब ESL क्या करना है, कैलकुलेट करना है। जब भी EMF की बात करेंगे तो क्या निकालोगे, ESL निकालोगे। क्लियर बात समझ में आ रही है। अच्छा, इस बार आपको E नॉट सेल गिवन था तो बहुत इजीली कैलकुलेशन हमारे पास हो गया, आराम से हमने कैलकुलेशन कर दिया। अच्छा, खेला समझ में आया क्या, कि अगर सेल नोटेशन दिया रहता है तो सेल रिएक्शन लिखते हैं, जो क्यों लिखा जाता है समझ में आ गया, इसलिए लिखा जाता है ताकि हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता कर सके कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा कितना होगा, इसीलिए हमें हर बार आपको सेल रिएक्शन लिखना ही पड़ेगा सारे क्वेश्चन में। मैं हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो फटाफट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आ गया, फटाफट देखते हैं। अब इसको थोड़ा तेजी में मैं करूंगा, ठीक है। क्या बोला यहाँ पे, कैलकुलेट डेल जी। डेल जी क्या होता है भैया, गिब्स फ्री एनर्जी होता है। क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी। क्या होता है इसका फॉर्मूला, याद रखना, डेल जी इज इक्वल टू होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल होता है। क्या होता है, ई नॉट सेल होता है। ये फॉर्मूला आपको याद करके रखना, इसलिए मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वेरी 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 इजी। अगर आपको फॉर्मूला याद है अच्छे तरीके से तो, और उसके थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट पता है तो इजी क्वेश्चन बन जाएगा। देखो क्या बोला यहाँ पे, कैलकुलेट द डेल्टा जी द फॉलोइंग द सेल रिएक्शन। ये आपको बस सेल रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक
ठीक है, फॉलोइंग द सेल रिएक्शन, अब उसके सेल नोटेशन लिखना है। अच्छा पिछले में सेल नोटेशन बोल दिया था, कोई बात नहीं, आप हमेशा इसको क्या करना है, सेल रिएक्शन में आपको लिख देना है। कैसे लिखोगे भाई, देखो ध्यान से, फिर से मैंने ये बात बोला, ये क्या होगा लेफ्ट, ये क्या होगा राइट, ये होगा लेफ्ट, ये क्या हो जाएगा राइट होगा। लेफ्ट को लेफ्ट साइड, राइट को क्या करोगे राइट साइड लिखोगे। तो कैसे लिखोगे यहाँ पे z, ठीक है, प्लस का यहाँ पे CD2 प्लस का हो जाएगा, है ना। फिर इसके बाद से क्या हो जाएगा यहाँ पे Zn2 प्लस का राइट हैंड साइड लिखेंगे। फिर इसके बाद से राइट हैंड साइड क्या लेंगे, कैडमियम लिख देंगे, लिख दिया। अच्छा क्या इसमें बैलेंस करने की जरूरत है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, बैलेंस है। अब मैं बोलूंगा यहाँ पे कि बताओ n की वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे भी कितना है 2 है, यहाँ पे भी 2 प्लस का, यहाँ पे 2 प्लस का है। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, और भी डीपली जा सकते हैं भैया, और भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत डीपली जा सकते हैं, लेकिन आराम से हम क्वेश्चन को कर लेंगे। अब क्या हुआ हमारे पास, अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास ये हमारा E0 सेल दे रखा है, यहाँ पे भी E0 दे रखा है, मतलब E0 जिंक का दे रखा है, यहाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिंक का दे रखा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैडमियम का दे रखा है। क्या निकालेंगे इससे, E0 सेल निकालेंगे हम। सुनो मेरी बात ध्यान से, क्यों E0 सेल निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या चाहिए, E0 सेल चाहिए। F क्या होता है, फराडे कांस्टेंट होता है, याद रखना, F फराडे कांस्टेंट होता है, कितना होता है 96500 कूलम पर मोल, याद रखना, ये हमारे पास होता है। आ जाओ फटाफट कर ले, चलो देखो ध्यान से। तो हमें पता ये बात है कि E0 जो दे रखा है, E0 Zn2 प्लस Zn कितना दिया हुआ है, -0.76 वोल्ट दिया हुआ है। अच्छा सर, E0 जो है कैडमियम CD2 प्लस का, और कैडमियम हमारे पास दिया हुआ है, कितना होता है भाई, यहाँ पे दे रखा है प्लस 0.40 वोल्ट दे रखा है। अब हमें क्या करना है, E0 कैलकुलेट करना है। तो E0 सेल क्या होता है हमारे पास, तो हमें पता है E0 क्या होता है, E0 हमारे पास कैथोड रिडक्शन माइनस का E0 एनोड, मतलब ये भी हमारा क्या होता है एनोड, लेकिन किस में लिखेंगे, रिडक्शन। अब सबसे बड़ा दिक्कत प्रॉब्लम क्या है बच्चों के साथ, कि सर यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे पास दे रखा है, एक में रिडक्शन लिखना है, ठीक है, मतलब कैथोड वाला रिडक्शन लिखना है, और एक एनोड वाला भी रिडक्शन लिखना है। और आपको ये पता है कि एनोड पे क्या होता है, हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए वैल्यू, रिडक्शन वाला चाहिए। तो आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट में समझाया था। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, कॉन्सेप्ट में समझाया था कि जो ऑक्सीडेशन देता है, मतलब मैंने ये बोला कि अगर आपको कुछ ऐसा दिया हो, समझो ध्यान से मेरी बात, Zn2 प्लस का दिया हो, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये मैंने आपको बात ये बताया हुआ था, ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। अगर आपको कुछ ऐसा लिखा रहे, ऐसा लिखा रहे, तो ये क्या होता है भैया, ये हमारा रिडक्शन होता है। क्या होता है, रिडक्शन होता है। अब क्वेश्चन में देखो ध्यान से कि दोनों क्या होता है, पहले आयन है फिर मेटल है, पहले आयन है फिर मेटल है, इसका मतलब दोनों रिडक्शन में दिया हुआ है। अब दिक्कत की क्या बात है कि भाई दोनों रिडक्शन में तो लेना था और दोनों रिडक्शन में दिया होगा, लेकिन भाई कौन हमारा एनोड होगा और कौन मेरा कैथोड होगा, वो कैसे पता चलेगा, कौन मेरा एनोड होगा कौन मेरा कैथोड होगा, वो यहाँ पे कैसे पता चलेगा। तो देखो ध्यान से, मैंने लिखाया था ये बात, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या लिखाया था, बताया था, रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को ज्यादा ले रहा है, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी, मतलब ज्यादा वैल्यू होगी उसकी। अब मुझे बताओ इस दोनों में सबसे ज्यादा वैल्यू किसका है, तो सबसे ज्यादा वैल्यू क्या है, ये आपको दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कैथोड के पास कौन रहेगा, ये रहेगा, कैथोड के पास कौन रहेगा, ये रहेगा, और ये क्या रहेगा, एनोड के पास रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, E0 CD2 प्लस का CD, ठीक है, माइनस E0 क्या हो जाएगा यहाँ पे, Zn2 प्लस Zn। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि वैल्यू की वजह से, कैथोड पे हमेशा ज्यादा वैल्यू होती है और एनोड पे हमारी कम वैल्यू होती है। चलो यहाँ पे सुनो मेरी बात ध्यान से। अब यहाँ पे E0 कैथोड कितना है, 0.40 है, माइनस, अब यहाँ पे ये जिंक का कितना वो इलेक्ट्रो पोटेंशियल है, माइनस 0.76 वोल्ट है। अब देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 0.40 और प्लस का 0.76 वोल्ट होगा। इसको आप ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 6 और 6 1 7 11 1, हाँ, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1.16 वोल्ट हो जाएगा। कौन सा, E0 सेल, ये हमारे पास आ जाएगा, E0 सेल आ जाएगा। देखो ध्यान से मेरी बात, कोई दिक्कत इसमें। अब मेरी बात सुनो, क्या निकाला हमें, डेल्टा G0 निकाला हमें। अब डेल्टा G0 क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है। कैसे करोगे, अब देखो ध्यान से, तो मैंने यहाँ पे ये बात लिखा कि डो डेल जी होता है नॉट इज इक्वल टू माइनस NF E0 सेल होता है, ठीक है, अच्छी बात है। अगर मेरी बात यहाँ पे माइनस n की वैल्यू कितने होती है, 2 अभी लिखा हमने, f की वैल्यू 96500 होती है, और ये क्या होता है 1.16 होता है। आप इसको जब सॉल्व करोगे, ठीक है, तो जूल में आ जाएगा हमारा, जूल पर मोल में आ जाएगा,
ठीक है, इसको आप क्या करना, नोट डाउन कर लेना, इसको आपको क्या करना है भाई, नोट डाउन कर लेना। कोई दिक्कत परेशानी, जल्दी बताओ। इसको जूल पर मोल में कन्वर्ट कर ले, मतलब जूल पर मोल में ही आएगा, जब इसको सॉल्व करोगे तो फिर किलो जूल पर मोल में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब मेरी बात यहाँ पे एक और चीज सुनना, अगर क्वेश्चन में एक और चीज पूछ देता कि बताओ इसका मैक्सिमम वर्क डन क्या होगा, क्या पूछता, मैक्सिमम वर्क पूछ देगा, तो क्या करेंगे हम, कुछ नहीं करेंगे, जो भी डेल जी का यहाँ पे लिखोगे वर्क, वर्क डन। ठीक है, क्या होगा, जो भी जी का वैल्यू आया उससे माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी ये जी के वैल्यू आएगा, जी की वैल्यू तो माइनस में वैसे भी आएगा, अगर जी की वैल्यू माइनस में आ रहा है इसका मतलब माइनस से और मल्टीप्लाई कर दोगे तो वर्क डन हमारा पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन में अगर वर्क डन भी पूछता है तो आप इससे करके वर्क डन भी निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी, जल्दी बताओ। तो हमारे इस क्वेश्चन में क्या ही पूछा था, तो इसका देखो यहाँ पे एक वैल्यू भी दे रखा है क्या मेरी बात समझ में आ रही, तो कभी कभी ये चीजें दे रखा है तो इससे क्या निकालते हैं, ई नोट सेल निकालते हैं, इससे ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ये 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैंने जो भी क्वेश्चन है सारे प्रीवियस ईयर ही करा रहा हूं मैं, कोई ऐसा नहीं कि इधर उधर क्वेश्चन करा रहा हूं। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन ध्यान समझना, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया भी क्वेश्चन है, बच्चे यहाँ पे फंसते हैं बट फंसने वाली कोई बात इसमें है भी नहीं। क्या होता है, कैलकुलेट द सेल वोल्टेज ऑफ द वोल्टाइक सेल विच इज सेट अप बाय ज्वाइनिंग दिस फॉलोइंग द हाफ सेल एट इतना। ये हाफ सेल रिएक्शन आपको दे रखा है। हाफ सेल रिएक्शन क्या होता है, तो हाफ सेल रिएक्शन मैंने सिखाया था कि ऑक्सीडेशन के लिए, थोड़ा बहुत रिवीजन भी करा रहा हूं साथ साथ में, ऑक्सीडेशन के लिए हम क्या लिखते हैं भैया, पहले यहाँ पे हम लिखते हैं Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और क्या हमारा हो रहा है, Zn हो रहा है। तो ये ऑक्सीडेशन का क्राइटेरिया है। और रिडक्शन की क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं, रिडक्शन की क्राइटेरिया की बात करते हैं तो हम ऐसा बोल देते हैं कि मान लो हमारे पास यहाँ पे एल्युमिनियम दे रखा है, चलो निकल वाला एल्युमिनियम, कोई भी बता सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। मान लो हमारे पास निकल है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा निकल 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अरे ये तो सेम सेम बना दिया। ठीक है, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, निकल हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, निकल हो जाएगा 2 प्लस का और 2 इलेक्ट्रॉन माइनस का, ऐसे का इसमें ऐड हो रहा है तो हमारा ये प्रोडक्टिविटी बनता है। तो ये ऑक्सीडेशन का पार्ट होता है, ये क्या होता है, हमारा रिडक्शन का पार्ट होता है। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आई, फटाफट बताओ, क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, तो यहाँ पे हम हाफ सेल अगर लिखना चाहें तो हाफ सेल बहुत अच्छे से लिख सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं। मेरी बात सुनो ध्यान से, तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिएक्शन रिडक्शन हाफ सेल लिख सकते हैं। क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, देखो हमें सिंपल सी बात है कि भैया हमें ई सेल निकालना है। क्या निकालना, हमें ई सेल निकालना है। क्या निकालना है, ई सेल फाइंड आउट करना है। क्या दे रखा हमें दे रखा ई Ni2 प्लस, ठीक है, और क्या दे रखा है, Ni दे रखा है। अच्छा सर ये बात है, ये कितना दे रखा है, माइनस 0.25 वोल्ट दे रखा है। हाँ जी सर बिल्कुल। हमें ये भी दे रखा है ई नॉट Al3 प्लस, और क्या दे रखा है, Al दे रखा है, ये कितना है, माइनस 1.66 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, मेरी बात समझ। अब सबसे पहले ये बात है कि ये जो दिया हुआ है ना, ये जो दिया हुआ है, अब इसी से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई इसको लिखे कैसे, किस तरीके से लिखे। तो देखो मैं हमेशा से बोलता हूं कि पहले आप सेल रिएक्शन में इसको क्या करो, सेल नोटेशन में कन्वर्ट करो। कैसे, यहां पे लिखो क्या, देखो इसको ऐसा बना लो, Al3 प्लस का Al हमारा हो जाएगा, फिर सॉल्ट ब्रिज बना दो, यहाँ पे हमारे पास Ni2 प्लस हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, Ni हो जाएगा। ठीक है, मतलब सॉरी ये हमारे पास ऐसे कर दो, Ni हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Ni2 प्लस हो जाएगा। पहले क्या होता है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, ऐसा कर दो। क्या लिखोगे यहाँ पे, तो Al3 प्लस और क्या हो जाएगा यहाँ पे, निकल हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, Al हो जाएगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, निकल 2 प्लस का हो जाएगा। ऐसे आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, जल्दी बताओ। ऐसे आप लिख सकते हो, हाँ या ना, फटाफट बताओ। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, सुनना मेरी बात ध्यान से। अब यहाँ पे देखो ध्यान से कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है कितना है, 3 प्लस का है, यहाँ पे कितना है, 2 प्लस का है। अब ये क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया, ये तो बैलेंस है ही नहीं। अगर ये बैलेंस नहीं है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो ज्यादा कुछ करने की नहीं है, बैलेंस जो इसका पावर होता है इससे मल्टीप्लाई करो। इसमें हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो इसका पावर होता है इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेम वही केस यहाँ पे भी करना है, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई। क्या मेरी बात समझ में आई, जल्दी बताओ, क्या मेरी बात समझ में आई, जल्दी बताओ। ये तुम्हें समझ में आया कि नहीं है, फटाफट बताओ। नहीं आया, चलो आ जाओ, फिर से देखो ध्यान से, फिर से देखो बढ़िया तरीके से देखो। मैं हमेशा से एक बात बोलता हूं मैं कि जब भी थोड़ा सा इसमें आपको दिक्कत हो रहा हो कि ये कैसे लिख दिया अभी, तो तुमको समझाता हूँ। चलो ऐसे भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने यहाँ पे बोला क्या कि मान लो पहले आपने निकल ले लिया, यहाँ पे निकल 2 प्लस का, फिर इसके बाद से यहाँ पे निकल ले लिया, फिर सॉल्ट ब्रिज बना दिया आपने, ठीक है, फिर हमने यहाँ पे एल्युमिनियम ले लिया,
मतलब एल्युमिनियम, लेफ्ट राइट लेफ्ट, ठीक है। और क्या हो जाएगा यहाँ पे एल्युमिनियम 3+ का हो जाएगा, मान लो ये ले लिया, तो ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, राइट हो जाएगा। लेफ्ट को लेफ्ट साइड लिख देना, राइट को राइट साइड लिख देना। क्या लिखोगे यहाँ पे, तो निकेल हो जाएगा यहाँ पे 2+ का, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा एल्युमिनियम हो जाएगा। यहाँ पे एल्युमिनियम कितना हो जाएगा 3+ का हो जाएगा। यहाँ पे निकल क्या हो जाएगा, निकल हो जाएगा, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। तो ये हो गया हमारे पास। अब देखो ध्यान से कि भाई जो निकल हमारे पास है यहाँ पे 2+ का है, और यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है 3+ का। लेकिन अब यहाँ पे देखो कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या अनबैलेंस है। जब इलेक्ट्रॉन अनबैलेंस होते हैं तो इसको क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। बैलेंस कैसे करते हैं, तो देखो ध्यान से, जो ये 3+ है ना, इस 3+ को किस में मल्टीप्लाई कर दो, निकल में। मतलब जो 3 है यहाँ पे, जो पावर 3+ का, आयंस 3+ का है, इस 3 को क्या कर दो, निकल में मल्टीप्लाई कर दो। लो निकल में दोनों तरफ कर दिया मैंने मल्टीप्लाई, कर दिया। अब वैसे ही जैसे अब निकल में 2+ है, तो दोनों में 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। और आप देखो ध्यान से कि अगर 3 2 जा क्या करोगे, 6 आयन हो गया। यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 6 आयन हो जाएगा। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा भाई, सिमिलर हो जाएगा। मतलब n की वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारे पास, 6 निकल के आएगी। और ऐसा क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से पूछा जाता है। क्या करोगे, n की वैल्यू निकल गया, हमें क्या करना, अब पहले हमें ई सेल निकालना है, तो ई सेल निकालने के लिए हमें ई नॉट सेल भी तो चाहिए। हमें क्या चाहिए, ई नॉट सेल भी चाहिए। ई नॉट सेल कैसे निकलेगा, तो स्टेप नंबर 1 देखो ध्यान से, 2, स्टेप नंबर 2 हो जाएगा। ये क्या था हमारे पास, स्टेप नंबर 1 था। अब 2 में क्या करेंगे, देखो ध्यान से, ई नॉट निकालेंगे। ई नॉट सेल हमारे पास क्या होगा, तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू होता है क्या, ई नॉट, और हमारे पास क्या है यहाँ पे, देखो अब सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है ई नॉट क्या होता है, कैथोड रिडक्शन माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पे, ई नॉट एनोड क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। अब मेरी बात समझना ध्यान से कि यहाँ पे अगर आप देखो, दो बार लिख दिया क्या, यहाँ देखो, यहाँ अरे यहाँ देखिए ई नॉट। अब देखो यहाँ पे कैथोड कौन सा होगा, एनोड कौन होगा, तो मैंने क्या बोला, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कहाँ पे होती है, कैथोड के पास होती है। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होती है, कैथोड के पास होती है। और मैक्सिमम वैल्यू दोनों में कौन सा है, -1.66 है या फिर -0.25 है, बिकॉज अब दोनों रिडक्शन में दिया हुआ है। तो आप बोलोगे सर ये जो होता है हमारे पास -0.25 वोल्ट, ये क्या है, मैक्सिमम है, और ये हमारा क्या है, मिनिमम है, क्योंकि माइनस लगा। तो मैक्सिमम क्या होगा, कैथोड पे होगा। इसका मतलब हमारे पास जो वैल्यू होगा ई नॉट, ये हमारे पास होगा 2+ और क्या होगा, Ni हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा, ई नॉट Al3+ और क्या हो जाएगा यहाँ पे, Al हो जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, क्या हो जाएगा यहाँ पे, -0.25 माइनस 1.66, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे, -0.25 और माइनस माइनस प्लस हो जाता है 1.66। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो ये 1 मिलेगा, ये हमारे पास 4 मिलेगा, प्लस का 1 मिल जाएगा। ये वोल्ट आपको क्या मिलेगा, ई नॉट सेल हमें मिल जाएगा। क्लियर बात समझ में आ रही है। अब क्या करना है सर, ये हमारे पास निकल के आ गया, तो ये हमारा स्टेप नंबर 2 आ गया। लेकिन हमें क्या करना है, ई सेल कैलकुलेट करना है। फटाफट देख लो भाई, ई सेल कैलकुलेट करना है। अब जैसे ई सेल की बात किया जाएगा तो ई सेल का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमें पता है कि ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट सेल क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन का एन, और क्या होता है लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन का क्या होता है, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन का क्या होता है, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब देखो ध्यान से, ई नॉट सेल कितना निकल के आ गया है, देखो तो 1.41 आया, कितना आया है 1.41 आया, माइनस 0.06 ले लिया मैंने, ठीक है। एन की वैल्यू कितना हो गया 6, लॉग हमारे पास हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट हमारे पास कौन है, अरे भाई आगे कहाँ बढ़ गए, प्रोडक्ट हमारे पास कौन है यहाँ पे, तो देखो ध्यान से हमने लिखा था, तो प्रोडक्ट में हमारा ये आया Al3+ का, तो Al3+ का प्रोडक्ट में आया, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा Al3+, और जो इसका स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट है कितना है, पावर 2 है, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास निकेल 2+ का आ जाएगा, इसका स्टोमेट्रिक कितना होता है, पावर 3 है, यही तो दिया हुआ। जो आपको स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो इसमें क्या होता है, पावर में हो जाता है। याद रखना, थोड़ा सा टर्म बताता हूं मैं, ए हो गया, और क्या होता है बी होता है, और यहां से हमें इक्विलिब्रियम में ये पार्ट पढ़ा था हमने, सी होता है और प्लस का डी क्या होता है, डी होता है, ये बात पढ़ा था हमने। ये भी पढ़ा था कि यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या टर्म होता है, तो यहाँ पे हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सी के पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी के पावर डी। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो कंसंट्रेशन का स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ये यहाँ पे कहा गया है, पावर में गया, क्या गया है, पावर। देखो बहुत डीप पढ़ाऊंगा तो हमारा जो लेक्चर है काफी ज्यादा हो जाएगा, क्वेश्चन कम बना पाएंगे,
और लेक्चर को काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, फिर आप बोलोगे सर लेक्चर ज्यादा बढ़ गया, वो क्वेश्चन वगैरह। देखो ध्यान से, अब क्या होगा 1.41 माइनस, इसे कट करेंगे तो क्या होगा 0.01। अच्छा लॉग, अब देखो ध्यान से कि Al3 प्लस का कितना दे रखा है, एल्यूमिनियम कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है 0.001। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम ये बात बोल सकते हैं 10 के पावर -3, और इसको क्या बोल सकते हैं 10 के पावर -1। चलो, तो एल्यूमिनियम का हमारे पास कितना है 10 के पावर -3, और इसका पावर कितना हो जाएगा 2, और 10 के पावर -1 है, इसका पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आराम से क्वेश्चन सॉल्व होगा। 1.41 माइनस का 0.01 लॉग, अब क्या करोगे यहाँ पे, तो 10 के पावर स्क्वायर करो तो 10 के पावर -6 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 10 के पावर -3। तो जब ऊपर में जाएगा ये, तो डिवाइड से ऊपर जाता है तो क्या होता है हमारे पास, देखो यहाँ पे डिवाइड है, अब ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में पावर क्या होता है ऐड हो जाती है। पहले ये देखो 1.41 माइनस 0.01 लॉग हो जाएगा 10 के पावर -6 मल्टीप्लाई में 10 के पावर +3, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा। जब इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, जल्दी बताओ, जब इसको मैं ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा हमें, तो ऐड करने के बाद हमें मिलेगा 1.41 माइनस 0.01, ठीक है, लॉग 10 के पावर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। अब मैंने जब भी बोला कि जब पावर में होता है तो क्या होता है इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाता है, तो हमारा क्या होगा 1.41 माइनस 0.01 मल्टीप्लाई में -3, और log 10 की वैल्यू क्या होती है 1 हो जाएगी, log 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 1 हो जाएगी। तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा, तो क्या बना 1.41 और प्लस का क्या बना 0.03, ये बन गया। इसको ऐड करोगे तो क्या 1.44 वोल्ट, ये आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल के आएगा। तो इस तरीके से ई सेल हमारे कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। देखो क्वेश्चन जो पूछा जाता है, क्वेश्चन के टर्म्स के साथ हम सारी चीजों को खेलेंगे, ठीक है। चलो यहाँ समझो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन अभी मैंने बताया, तो जब अभी बताया तो इस क्वेश्चन को आपको करना है, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर ये आपने क्वेश्चन समझ लिया तो बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले सेल रिएक्शन लिखोगे, ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्या करोगे लेफ्ट राइट जैसे करके हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं फटाफट। ये से हम क्या निकालेंगे, ई सेल निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए फटाफट ऐसे कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इस क्वेश्चन को देखो, ये भी सेम क्वेश्चन है, लेकिन क्या करना है यहाँ पे डेल जी नॉट निकालना और केसी निकालना, लॉग केसी निकालना। देखो ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। कब पूछा गया था, 2025 में क्वेश्चन आया हुआ है। चलो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या करते हैं। ये पहले से हमारे सेल रिएक्शन हमारा ऑलरेडी क्या हुआ, लिखा हुआ। जब लिखा हुआ है तो हमें ज्यादा खेल नहीं है इसमें। देखो बैलेंस भी क्या हुआ है, देखो यहाँ पे ध्यान से, ये बैलेंस भी आपको करके दिया हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर ये बैलेंस करके नहीं देता तो जैसे मैंने अभी एल्युमिनियम और निकेल में बैलेंस किया है, वैसे ही आपको यहाँ पे भी बैलेंस करना पड़ता, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपल सी बात है कि हमें डेल जी नॉट निकालना है। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि सर डेल जी नॉट निकालने का मतलब -NF ई नॉट सेल निकालना होता है, मतलब आपको n निकालना होता है। तो n कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ पे 2 प्लस है, यहाँ पे भी 3 प्लस है, इसका मतलब जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई भाई, यहाँ पे n की वैल्यू 6 आ गई। f की वैल्यू दे रखा है 96500 कूलम पर मोल दे रखा है, बहुत अच्छी बात है। अरे ये वैल्यू नहीं दे रखा तो आपको याद भी होना चाहिए, फैराडे कांस्टेंट याद होना चाहिए। अच्छा ठीक है, इसके बाद से हम बात करते हैं क्या निकालना हमें, ई नॉट सेल निकालना है। क्या निकालना हमें, ई नॉट सेल निकालना है। कैसे सर निकलेगा, देखो वैल्यू दे रखा है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे ई नॉट, तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हमें बहुत अच्छे से पता है ई कैथोड ई नॉट ई कैथोड रिडक्शन माइनस का ई कैथोड ई एनोड, सॉरी ई हो जाएगा यहाँ पे एनोड रिडक्शन हो जाएगा। हमें क्या होता है मैक्सिमम मिनिमम देखना होता है। अब देखो ध्यान से, इसमें ये भी रिडक्शन में दे रखा है, ये भी रिडक्शन में दे रखा है। कैसे रिडक्शन पहचानेंगे, तो पहले क्या होता है आयंस लिखते हैं फिर मेटल, पहले आयंस फिर क्या होता है मेटल लिखा जाता है। अब यहाँ पे देखो कि कौन कैथोड के पास जाएगा, कौन एनोड के पास जाएगा। ये कैथोड वाला टर्म है, ये एनोड वाला है, किसके पास जाएगा, तो कैथोड वाला हमेशा मैक्सिमम वैल्यू होता है। जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो किस में रखते हैं, कैथोड में। अब देखो -0.74 वोल्ट है और -0.4 वोल्ट है, तो कौन सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा क्या है, ये हमारे पास दे रखा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये लिखना पड़ेगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ई नॉट कैथोड 2 प्लस, ऐसा ही लिखना है आपको एग्जाम में, कैथोड माइनस का क्या हो जाएगा ई नॉट Cr3 प्लस का क्या हो जाएगा Cr हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, जल्दी बताओ। अब मेरी बात समझो, बहुत जल्दी हम लाइव क्लास भी लेके आएंगे भाई, अभी प्रॉब्लम चल रही है इसलिए बस वीडियो रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ, लेकिन लाइव क्लासेस बहुत जल्दी आएगा। लाइव क्लास में तो मजा आ जाएगा, बट जल्दी जल्दी मैं सिलेबस भी आपको खत्म करा रहा हूँ, टेंशन मत लो आप लोग। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितना है -0.40 और माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पे -0.74।
अब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, -0.40 और माइनस माइनस प्लस 0.74 हो जाएगा। जब आप इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे, तो ये 4 हो जाएगा और 4 3 7 3 हो जाएगा, 0 पॉइंट इतना वोल्ट आ जाएगा। तो ई नॉट हमारे पास, ई नॉट सेल कितना आ गया, तो ये हमारे पास आ गया ई नॉट सेल कितना आ गया, 0.34 वोल्ट हमारे पास निकल के आ चुका है। ठीक है, अब आपको डेल जी निकालना है, तो आपको डेल जी, अरे ये हमारे पास अब डेल जी निकालना है, तो स्टेप नंबर क्या करेंगे, 2 करेंगे, यहीं पे कंप्लीट करूंगा मैं। डेल जी इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस एफ ई नॉट सेल होता है। ठीक है सर, आपने देखा एन की वैल्यू हमने निकाला कितना है 6, एफ की वैल्यू 96500 और हमारे पास ई नॉट सेल सर कितना दे रखा है, तो 0.34 वोल्ट दे रखा है। भाई ये जो कैलकुलेट करोगे जो आंसर आएगा माइनस में आएगा, लेकिन किस में आएगा, जूल पर मोल में आएगा। जल्दी से इसे कंप्लीट करो, फटाफट फटाफट कंप्लीट करो। स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट स्क्रीनशॉट भी आपको क्या करना है, ले लेना है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे लॉग केसी बोल गया, जैसे लॉग केसी बोलता है ना, खेला हो जाता है भाई। इसको स्क्रीनशॉट ले लिया, अरे ले लो, थोड़ा मैं साइड हट रहा हूं, फटाफट ले लो। ठीक है, ले लिया, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, जैसे होता है क्या, खेला क्या होता है, अब मेरी बात समझो ध्यान से। जैसे ही हमारा लॉग केसी बोल दिया या फिर इक्विलिब्रियम बोल दिया, लॉग केसी बोल दिया फिर क्या बोले, इक्विलिब्रियम बोल दिया, खेला क्या होगा, सुनो ध्यान से। यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास होता है ई नॉट सेल, सॉरी ई सेल इज इक्वल टू, क्या होता है यहाँ पे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.591, ठीक है, 0.0591 अपॉन का क्या होता है एन, और क्या होता है यहाँ पे लॉग केसी। अब जैसे हमारा इक्विलिब्रियम बोल दिया, क्वेश्चन में लॉग केसी फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया, मतलब इक्विलिब्रियम बोल दिया, क्या बोल दिया, इक्विलिब्रियम। जैसे इक्विलिब्रियम पे बोलेगा, दिमाग एक ही चीज दौड़ना चाहिए कि ई सेल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ई सेल की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ये चीजें मैंने ऑलरेडी बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है, आपको कॉन्सेप्ट में समझाया हुआ। क्लियर क्लियर, इसका मतलब ये वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो न्यू फॉर्मूला मैं यहाँ पे डेराइव करूंगा भाई। मैं इसीलिए हर एक पॉइंट को बहुत डिटेल में लिख रहा हूं। मैं चाहता तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन क्यों करूं भैया, तुम्हें समझाना जो है। ठीक है, अब इसको इधर लेके आऊंगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस का 0.0 क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0.0591 अपॉन का कितना हो जाएगा एन, और क्या हो जाएगा लॉग केसी हो जाएगा। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, लॉग केसी इज इक्वल टू एन इंटू ई नॉट सेल अपॉन का क्या हो जाएगा 0.0591। जल्दी बताओ, क्या ये वैल्यू लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, फटाफट बताओ, जल्दी बताओ, लिख सकता हूं। अब मुझे लॉग केसी निकालना है, तो बस वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, क्या पुट करेंगे भाई, एन की वैल्यू कितनी है 6। अच्छा, ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी आई थी, देखो ध्यान से, ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी आई थी 0.34 वोल्ट, 0.34। अच्छा, मैं अपने सहूलियत के लिए, कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा 0.06। जैसे लिखूंगा मेरा बहुत इजी कैलकुलेशन हो जाएगा। लेकिन जेई में ऐसा गलती नहीं करना है, जेई में आपको यही वैल्यू लिख के सॉल्व करना है। तो यहाँ से आपका लॉग केसी वैल्यू निकल के आएगा, यहाँ से क्या निकल के आएगा, लॉग केसी। क्या करना है भैया, अपने को कैलकुलेट खुद करना है, खुद ये कैलकुलेट करके इसका आंसर निकालना है। जल्दी बताओ क्या आंसर निकालोगे, फटाफट देखो, स्क्रीनशॉट फटाफट लो, ले लिया। तो क्वेश्चंस का टर्म समझ में आ रहा है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। देखो कितना इजी, अरे करवा नहीं रहा, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है आपको। देखो यहाँ पे 2019 में आया हुआ, देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको जो होमवर्क दिया 2019 में आया, ये हमारा 2025 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2025 में आया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन 2025 में आया। क्या क्वेश्चन बोले यहाँ पे, कैलकुलेट द ईएमएफ। जैसे दिमाग में कैसे ही बोले कैलकुलेट द ईएमएफ, ईएमएफ आता है, इसका मतलब क्या निकालना, ई सेल निकालना। भाई दिमाग में तो यही होना चाहिए, क्या है, ई सेल निकालना। इस बार फटाफट आप करोगे। क्या बोले यहाँ पे, रिएक्शन दे रखा है हमारे पास, अच्छी, बहुत अच्छी बात, रिएक्शन आपको दे रखा है। तो रिएक्शन दे रखा है तो हमें क्या करना, ई सेल निकालना है, बाकी सब वैल्यू दे रखा है। तो मैं फॉर्मूला क्या लिखूंगा यहाँ पे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन का एन, और लॉग हो जाएगा क्यू। अब क्यू क्या होता है, कोसेंट होता है। कैसे निकलता है, लिख लेना भैया, सब चीज एक एक डिटेल बता रहा हूं मैं। ई सेल इज इक्वल टू, लिखेंगे हम यहाँ पे, ई नॉट कितना दे रखा है 1.05 दे रखा है, माइनस 0.0591 रिएक्शन। अच्छा, यहाँ पे एन की वैल्यू फिर कैसे, देखो ध्यान से,
यहाँ पे कितना है प्लस का 2 है, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा प्लस का 2। क्यों? एक एजी है, एक प्लस का है, तो भैया 2 एजी होगा तो क्या करेंगे हम 2 प्लस को काउंट करेंगे। यहाँ पे एक एजी एक प्लस दे रहा है तो 2 एजी कितना देगा 2 प्लस देगा, 4 थोड़ी देगा भाई, 2 ही तो देगा। तो इसका मतलब 2 रिएक्शन क्या आता है यहाँ पे, जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कर रखा है रिएक्शन में कितना कर रहा है, एन की वैल्यू 2 कितने होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कितना हो रहा है 2 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं 2 लिख दूंगा लॉग। अब सुनो ध्यान से, क्या होता है कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन का कंसेंट्रेशन ऑफ क्या होता है रिएक्टेंट होता है। कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कहाँ पे भैया, ये हमारे पास प्रोडक्ट, तो क्या लिखेंगे ऊपर में निकेल लिख देंगे, निकेल 2 प्लस का क्या कोई स्टोमेट्री कोएफिशिएंट है क्या 1 है, तो पावर 1 हो जाए, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद से कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कौन सा लिखेंगे भैया, आयंस वाला लिखेंगे, और इसका स्टोमेट्री कोएफिशिएंट कितना है 2 है, तो पावर क्या कर देंगे 2 कर देंगे। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आई, जल्दी बताओ। अब यहाँ पे जो वैल्यू दे रखा है, ये जो वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, ये जो हमारे पास वैल्यू दे रखा है इसको क्या लिखेंगे 10 के पावर -2 मोलारिटी, इसको क्या लिखेंगे 10 के पावर -1 मोलारिटी। अरे हाँ या ना जल्दी बताओ, हाँ या ना जल्दी बताओ, फटाफट बताओ, इसको क्या लिखेंगे 10 के पावर -1 मोलारिटी। क्लियर 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 क्लियर, बस इसमें वैल्यू पुट करना। अच्छा क्या ये सॉलिड का कंसेंट्रेशन कितना होता है 1, सॉलिड का कंसेंट्रेशन कितना होता है 1, तो इनको लिखने की जरूरत नहीं होती, याद रखना। जब भी आप रिएक्शन कोसेंट आप लिखते हो ना, तो कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन का कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखते हो, तो उसमें जो कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट होता है वो एक्वस यूज करते हैं, जो आयंस के फॉर्म में टूटते हैं उसी को हम यूज करते हैं। सॉलिड लिक्विड के लिए जो कंसेंट्रेशन होता है वो 1 के बराबर होता है, इसीलिए उसको ना लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक चीज है आपको क्लियर करता हूं मैं, क्वेश्चन अगर ऐसा आ गया, अगर मान लो ये आपको दिया हुआ है और ऑप्शन में ये दिया हुआ है कंसेंट्रेशन ऑफ कोसेंट, और एक और दे रखा है ऐसा कंसेंट्रेशन ऑफ कोसेंट कि भाई निकेल 2 प्लस हो गया, फिर इसके बाद से दे दिया Ag का पावर 2 और अपॉन का ये दे दिया Ag 2 प्लस के पावर कितना होगा 2 और यहाँ पे निकेल दे दिया। अगर ये वैल्यू आपको दे रहा है कोसेंट का और एक ऑप्शन में ये दे रखा है, बोलेगा कि बताओ कौन सही है, तो आपको इस पे टिक करना है। ये सब क्वेश्चन पूछा गया इस पे टिक करना, ये नहीं, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 होती है, इसकी वैल्यू तो 1 होती है, अंत में तो यही आएगा, तो हम लिखते इसी को है, सॉलिड को नहीं लिखते। ठीक है, थोड़ा जल्दीबाजी में बता रहा हूं, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता, बस इसमें वैल्यू पुट कर देना है। क्या होगा यहाँ पे 1.05 माइनस 0.059 1 अपॉन का 2 डिवाइड तो मूव करना है लॉग, यहाँ पे हमारे पास कितना होगा Ni2 प्लस का, Ni2 प्लस का कंसेंट्रेशन कितना होता है Ni2 प्लस का 10 के पावर -1, ठीक है, नीचे कितना हो जाएगा 10 के पावर -2, इसका पावर कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। हाँ जी सर, क्या होगा 1.05 माइनस 0.0591 अपॉन का 2 हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया सा लेता हूँ, यहाँ पे क्या होगा लॉग, अच्छा ये 10 के पावर -1 और ऊपर में जाएगा तो 10 के पावर माइनस, यहाँ पे प्लस का 4 हो जाएगा। देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या निकल के आएगा भैया ये, अरे भैया पेन अच्छा सा ले लो, ये क्या करेंगे भैया यहाँ पे देखो ध्यान से, तो यहाँ पे इसको अगर करें तो 10 के पावर -4 ही तो आएगा, और जब ऊपर भेजेंगे तो 10 के पावर 4 हो जाएगा प्लस का। अच्छा ठीक है सर, अब मल्टीप्लाई में पावर ऐड करते तो 10 के पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 1.05 माइनस 0.0591 अपॉन का कितना होगा 2 और क्या हो जाएगा लॉग 10 के पावर 3 हो जाएगा। अब ये पावर यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा 1.05 माइनस 0.0591 अपॉन का कितना हो जाएगा 2 और मल्टीप्लाई बाई 3 लॉग 10, लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 हो जाती है। अब इसको कैलकुलेट करके लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, इतना तो कर ही सकते हो भाई, इतना तो कर ही सकते हो। तो ये हमारे पास ई सेल हमारा क्या हुआ कैलकुलेट होके आ गया, ईएमएफ सेल होता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो एक क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है, देखो मैक्सिमम वर्क वाला बोल रहा है, मैक्सिमम वर्क बोल रहा है, तो क्या करोगे मैक्सिमम वर्क निकालने के लिए क्या करोगे, तो मैंने हमेशा से बोला कि आप डेल जी निकाल लो माइनस NF E नॉट सेल। मैं आपको ये लॉजिक देता हूँ, आपको ही सॉल्व करना है, कब आया था 2020 में आया था, और ये बहुत सिंपल है, समझ मेरी बात ध्यान से। मैक्सिमम वर्क निकालना है लेकिन हम डेल जी निकालेंगे, डेल जी नॉट निकालेंगे, जो डेल जी नॉट आएगा अगर हम मैक्सिमम वर्क की बात करेंगे यहाँ पे मैक्सिमम ऐसे लिख देना, मैक्सिमम वर्क बता रहा हूँ कैसे, अरे भैया इतना छोटू सा ऐसे मैक्सिमम वर्क, तो क्या लिखोगे जो भी वैल्यू आएगा माइनस से मल्टीप्लाई कर देना डेल जी, ये मैक्सिमम वर्क निकल के आएगा। क्या इतना कर सकते हो, यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है 2 हो जाएगी, ये इसमें वैल्यू पुट करो डेल एन जी निकल जाएगा। एफ की वैल्यू आपको बहुत अच्छे से पता है कितना है 96500 कूलम पर मोल है। अच्छा ठीक है सर,
ई नॉट सेल कैसे निकल के आएगा सर, यहाँ पे दे रखा ई नॉट सेल, आप निकालो। क्या ई नॉट सेल निकाल सकते हो? अरे बिल्कुल निकाल सकते हो, इतना पढ़ा के तो आराम से निकाल सकते हो, ये आपके लिए होमवर्क। लेकिन चीजें बताता हूँ, लॉग केसी की वैल्यू अभी बताया कैसे निकलता है, लॉग केसी का फॉर्मूला भी बता दिया था। लॉग केसी का फॉर्मूला होता है एन ई नॉट सेल अपॉन का क्या होता है 0.0591। ले भाई, तो ये भी हमारा निकल के आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस फॉर्मूले से ये सारा चीज निकल के आएगा। बस आपको ई नॉट सेल निकालना है, इसमें पुट करना है, एफ की वैल्यू कितना है 96500, एन की वैल्यू कितना है 2 है, रखोगे डेल जी निकल जाएगा, जो भी डेल जी निकल के आएगा उससे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, मैक्सिमम वर्क डन निकल के आ जाएगा। मैक्सिमम वर्क डन निकल गया, एक काम तो हमारा खत्म। कैसे? यूनिट क्या होगा, यूनिट इंपॉर्टेंट है, तो जूल पर मोल में निकाल देना या फिर किलो जूल पर मोल में निकाल देना, आपकी मर्जी, ऐसा निकाल सकते हो। ठीक है, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जल्दी बताओ। ठीक है, आ गई? चलो, तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना, 2020 में क्वेश्चन आया हुआ था, कर लोगे मुझे जहां तक पता अच्छे तरीके से। ये भी देखो, अभी क्वेश्चन कराया है, क्या है हमारे पास, ईएमएफ सेल निकाला है, मतलब हमें क्या निकालना है भैया, ई सेल निकालना, ई सेल निकालना। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे भाई, यहाँ पे 3+ है, यहाँ पे 2+ है, पहले ही रिएक्शन बैलेंस करके दे दिया है। तो रिएक्शन जब बैलेंस कर देता है तो हमें पता है कि इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6 होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 6, आंसर हमारा दोनों इक्वल है, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो हमें ये पता है एन की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। अच्छा, क्या निकाला, ई सेल निकालना है, तो ई सेल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ई नॉट सेल चाहिए। ई नॉट सेल क्या होता है, ई नॉट कैथोड रिडक्शन, माइनस का क्या होता है, ई नॉट कैथोड, एनोड क्या होगा, रिडक्शन हो जाता है। अब यहाँ पे देखो मैक्सिमम कौन है, मिनिमम कौन है, देखो दोनों रिडक्शन तो कर ही रहा है, लेकिन कौन हमारा कैथोड पे जाएगा, कौन पे एनोड पे जाएगा। तो कैथोड कौन सा जाता है, जो मैक्सिमम क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो देखो इन दोनों में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, तो याद मत रखना, ये मत कहना कि 0.74 मैक्सिमम है, क्योंकि यहाँ पे माइनस लिखा है। जब बड़ा वैल्यू होता है उसके सामने माइनस हो जाता है तो सबसे छोटा हो जाता है, और ये जो छोटा वैल्यू हो उस पर माइनस लगता है तो वो बड़ा वैल्यू हो जाती है, तो बड़ी वैल्यू यहाँ पे आती है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, ई नॉट एफ ई 2+ एफ ई, ये सब लिखना है भैया आपको, नहीं तो एग्जाम में मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, CR3+ और क्या होगा, CR हो जाएगा, वैल्यू लिखोगे -0.44 माइनस -0.74। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो -0.44 प्लस का क्या होगा 0.74 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आंसर आएगा ई नॉट सेल, ई नॉट सेल जो आंसर आएगा कितना आएगा, तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा एक 0 और सॉरी पॉइंट मत लगाओ, और इसके पास 4 3 आ जाएगा, पॉइंट का 0, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ये ई नॉट आ जाएगा भैया, ई नॉट सेल आ जाएगा। ठीक है, क्लियर बात समझ में आ रही? क्या निकाला, ई सेल निकालना है बस। ई सेल का फॉर्मूला अभी बताया था, क्या होता है भैया, तो हमें पता है ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन का एन लॉग क्यू। लॉग क्यू बताया था कैसे निकलता है, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन का कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपके डिमांड में, लो कब आया था क्वेश्चन देख लो, ये भी आया था भैया 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन 2020 में क्वेश्चन, ये सब PYQ करा रहा हूँ, और ये देखो खुद करोगे भाई, खुद करोगे, ये PYQ क्वेश्चन खुद करोगे, जो मेजर इंपॉर्टेंट है। ये देखो MCQ 2023 में आया था। अगर आपका ये डिमांड रहा कि सर पूरा का पूरा PYQ क्वेश्चन किसी भी चैप्टर का या फिर किसी भी चैप्टर का तुम्हें वन शॉट चाहिए या फिर पूरा क्लास बाय क्लास चाहिए, वो सब भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इसका जो दूसरा पार्ट है वो 2 दिन के अंदर अंदर आपको दूसरा पार्ट भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि टाइम लगता है थोड़ा PPT बनाने में, है ना। बट अब इस तरीके का मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा, ऐसे ही PPT बना के क्वेश्चन लेके आऊँगा, मुझे मजा आता है। ठीक है ना, टाइपिंग करके हम नहीं लिखूंगा, टाइपिंग में ज़्यादा। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है भाई, हर एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है। क्या कहता है क्वेश्चन भैया, बोला कि अगर डेल जी की बात करें और ई नॉट सेल की बात करें, अगर उसको स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बनना है तो भैया बताओ कि उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी। सर ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होता है सर, तो मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती उस रिएक्शन को करने के लिए। कोई रिएक्शन अगर कर रहे हैं और उस रिएक्शन में कोई एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसका मतलब उसे क्या बोलते हैं हम, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब इस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में जो डेल जी की वैल्यू होती है ना भैया, ये हमेशा नेगेटिव होती है, याद रखना। और जो ई नॉट सेल होता है ना, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, तभी जाके क्या होता है, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या शो करता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन शो करता है। ये चीजें आपको दिमाग में आ रहा है। तो कहाँ है भैया नेगेटिव पॉजिटिव, कहाँ दिख रहा है, सी पे दिख रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो जाहिर सी बात है कि कुछ ही क्वेश्चन आपको मैंने यहाँ पे बनाया है, लेकिन बाकी का सारा क्वेश्चन कुछ ऐसे क्वेश्चन है
जो कि आपको सॉल्व करने के लिए दिए हैं। और आप अगर बोल रहे हो कि सर PYQ क्वेश्चन एल्कोहल उसका हेलोएल्किन हेलोरीन का भी लेके आए, आप बोलोगे जो भी चैप्टर का आपको वन शॉट बोलना है आप बोल सकते हो, सब के सब आपको कराया जाएगा, बढ़िया तरीके से समझाया भी जाएगा। ठीक है, मेरा एक ही मोटिव है कि आपको क्वेश्चंस लगाना समझाओ, या आपके ये नहीं कि मैं ही सारा क्वेश्चन यहाँ पे करता जाऊँ, नहीं, आपको मैं 2 क्वेश्चन आपको बताऊं, लेकिन 2 क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट को बता दूं, मेरा यही है। इसीलिए मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसे आपको होमवर्क दिया, जैसे ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट बता रखा था, इसके बेसिस पे ये आपको क्वेश्चन मैंने कराया बिकॉज ऑफ ये जो क्वेश्चन करा दिया लॉग केसी। सेम जो क्वेश्चन मैंने करा रखा कुछ क्वेश्चन आपको, देखो ये भी होमवर्क का क्वेश्चन दिया हुआ, ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि होमवर्क आपको दिया जाता है और इसे आपको करना भी चाहिए। ठीक है, और जो आंसर आता है कमेंट बॉक्स में जरूर आप मेंशन करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।